वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ने पर शदीद इजहार नाराज़ी। शुगर मिल मालिकान और बड़े डीलर्स की आज इस्लामाबाद तलबी शुगर मिल से मुआहदा हुआ था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट इजाज़त पर मुआहदा किया था, ताहम चीनी बरामदी की इजाज़त के बाद कीमत 124 से 170 रुपए तक ले गए। FIA की कार्रवाई शुरू, मुतादिद शुगर डीलर्स गिरफ्तार, सट्टेबाजों की फहरिस्त तैयार। कीमत बढ़ाने में मुलविस मिल्स मालिकान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कलदम BLA का नोशकी में FC के काफिले पर खुदकुश हमला। धमाके में FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके पाकिस्तानियों के खिलाफ नहत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि परसों शायद हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। वो जैसे ही होगा वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर वो परसों हुई तो फिर भी इतला हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बयान भी दिया है। नेशनल एक्शन प्लान पहले बना था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से नुकसान हुआ। नेशनल एक्शन प्लान जैसे पहले बना उस पर अमल हुआ, ऐसे प्लान की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, सरहद के अंदर आकर पाकिस्तानियों को मारने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी पर मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग तलब की है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी कह रही है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल दोपहर 1:30 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम पार्लिमानी लीडरान और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुतालिका विफाकी बुज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। हम बनने ही नहीं देंगे कोई भी कैनाल जिससे सिंध को नुकसान पहुंचता हो, हम नहीं बनने देंगे। ये इतना सा बयान काफी है। अब नहीं बनने देंगे तो फिर उसमें फिर जो अगर हुकूमत छोड़नी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हुकूमत इतनी सी चीज है और हम हुकूमत में हैं भी नहीं, ये भी बता दूं। लोग समझते हैं हमारे कोई वफाकी वज़रा नहीं है, हम कोई हुकूमती मराहते नहीं ले रहे, फेडरल गवर्नमेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नहीं बननी चाहिए। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत ने भी कहा कि दरिया सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क पर हमला करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बदकिस्मती से हमारे लोगों ही दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। नहरों के मामले पर लोग ऑन बोर्ड हैं। सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान हालिफ मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मेरी और तेरी का नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। सदर मुमलिकत खुद कह चुके कि बातचीत होनी चाहिए। मसाजिद में खुदकुश हमले हो रहे हैं। प्लान की नहीं, एक्शन की जरूरत है। APC बुलाई जाए, सबके दुख और दर्द सुने जाए। नहरों पर सियासत के बजाय माहिरीन के साथ बैठकर चीजें तय करें। जो मैं कर रहा हूँ पहले जैसे कि यार बैठो, मुज़ाकरात करो, मसाइल को हल करो, उसके बजाय वो हल जो नहीं हो रहे तो दहशतगर्दी के मामला भी ऐसे हो रहे हैं। गड्ढे के धोखे सोचे बदलती तो फिर आज तक पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता। हमने बड़े यहाँ पे मार्शल भी लगाए हैं, हमने यहाँ पे बार बार तजर्बे भी किए हैं, हमने जमहूरियत का भी हर तजर्बा कर लिया है, हमने लोकल गवर्नमेंट की भी तजर्बे कर लिए हैं। यहाँ पर साथ सूबे में इन मनसूबों पर तवज्जो दी जाए जिनसे रेवेन्यू हासिल हो सके। सूबाई हुकूमत ने इजाफी टैक्स लगाए बगैर रेवेन्यू में इजाफा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा हमने इजाफी कर्ज नहीं लिया और कर्जों की अदायगी को भी मुमकिन बनाया। 2028 से KP 250 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। दहशतगर्दी अमन व अमान की सूरत हाल सूबे का बड़ा मसला है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया।
तमाम अफराद को 18 मार्च को पेश होने के नोटिस जारी किए गए। JIT इन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात कर रही है। कराची पुलिस जुए के अड्डों की सरपरस्त बन गई। थाना गुलबर्ग की हदूद में रिहायशी मकान में जुए के अड्डे चलने लगे। GTV न्यूज जुए के अड्डे के मंजर आम पर लिया है। रेहान नामी शख्स के अड्डे से करप्ट एहलकार अपनी मुठ्ठियां गर्म करने में मगन। नए तैनात होने वाले SHO जुए के अड्डे की सरगर्मियों से लाइल्म। इलाका मकीनों का आला पुलिस हुक्काम से जुए के अड्डे और करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मंगेतर से मुबैना झगड़ा, लड़की ने खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके लाल हाउस लंडा बाजार के करीब फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश मिली। मुतवफ़िया की शनाख्त 17 साला सिमरा के नाम से हुई है, जो मेडिकल की तालिबा थी। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में अफसोसनाक वाकया, रांगड़ मोहल्ला में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। वाकई में एक खातून जाँ बहक, 5 जख्मी। निजी NGO की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा था। कराची में गुज़श्ता रात शहाब साकिब गुजरने का शानदार नजारा। शार फैसल, क्लिफ्टन, डिफेंस, कारसाज, आयशा मंजिल, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में लाखों शहरियों ने शाह साहब को गिरते और इसकी रोशनी को जमीन पर गिरते देखा। हैदराबाद के मकीनों ने भी रात 2 बजे तक 43 मिनट पर यह नजारा देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आप अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपकी एक बहुत ख़ास और अहम बात यह है कि वो तमाम तर आयात मुक़द्दसा जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई हैं, चाहे वो आयत मवद्दत हो कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, या आयत मुबाहला हो या आयत किसा हो, तो आप गौर कीजिए कि इन तमाम तर आयात मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मुबारक हस्तियों को कुरान मजीद में खुसूसी तौर पर ज़िक्र फरमाया, तो उनमें एक मुबारक हस्ती हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। 15 रमज़ान मुबारक, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशे बतूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में उलमा कराम की आप अलैहिस्सलाम की सीरत पर गुफ्तगू। सहर इफ्तार में तिलावत कलाम पाक व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने सिखाए आज भी मज़े मज़े के रमज़ान पकवान। वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर के मार्केटों में खरीदारों का रश। खवातीन मैचिंग की चूड़ी, चप्पल और ज्वेलरी के लिए परेशान। नौजवान भी मुनफरिद नजर आने के लिए बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोर शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। क्राइस्टचर्च में शाहीनों का इम्तिहान, कीवीज के जाल में फंस गया पाकिस्तान। पहले T20 में कौमी खिलाड़ियों की बदतरीन कारकर्दगी, न्यूजीलैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना। मेहमान टीम सिर्फ 91 रन बनाकर आउट। कीवीज ने हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इब्तिदाई 4 ओवर में ग्रीन शर्ट के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दोनों ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज खाता खोली बगैर रुखसत। सलमान आगा 18, जहांदार 17 और खुशदिल शाह ने 32 रन स्कोर किए। और PSL की ट्रॉफी नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में रोनुमाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने हॉकी अकेडमी में तकरीब सजाए। CEO आतिफ राना और CEO समीर राना की तकरीब में शिरकत। अकेडमी के बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। आतिफ राना का कहना था कि लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान हॉकी की बहाली के ख्वाहिशमंद है। PSL ट्रॉफी को हॉकी के मैदान में लाना, हॉकी को अहमियत देना है।